हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एनवीसिंग क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.6 पढ़ेंगे, जिनमें हमको पढ़ना है कंसिस्टेंट सिस्टम एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंट पहले इसको करेंगे। A system of equation is said to be consistent if its solution exists। अगर कोई भी इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अगर उसके कोई सॉल्यूशन मिल रहे हैं, चाहे वन सॉल्यूशन मिले चाहे मोर देन वन, यदि सॉल्यूशन मिलेगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? A system of equation is said to be inconsistent if its solution does not exist। अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, तो इसको हम जितने x के कोफिशिएंट हैं और y के कोफिशिएंट हैं, z के कोफिशिएंट हैं, इनको हम एक मैट्रिक्स के अंदर लिखेंगे। मैट्रिक्स ए इक्वल टू a1 a2 a3 x के कोफिशिएंट, b1 b2 b3 y के कोफिशिएंट और c1 c2 c3 z के कोफिशिएंट। और एक्स वाई जेड को एक अलग मैट्रिक्स में लिखेंगे, इसे बोलेंगे कैपिटल एक्स इक्वल टू। और जो इक्वल के बाद d1 d2 d3 लिखा हुआ है उसको एक मैट्रिक्स के अंतर्गत लिखेंगे, इसे बोलेंगे b, d1 d2 d3। अब इसको शार्ट में अगर हम लिखें तो ax इक्वल टू b लिख सकते हैं। ये आपका a है, ये x है, ये b। इफ A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नाउ ax इक्वल टू b, अभी जो ax इक्वल टू b देख रहे हैं हम, a इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में, a इनवर्स a x इक्वल टू a इनवर्स b, तो ये a इनवर्स a मिलकर i हो जाएगा, i x इक्वल टू a इनवर्स b, तो x इक्वल टू मिलेगा a इनवर्स b। दिस प्रोवाइड यूनिक सॉल्यूशन। केस सेकेंड, इफ A इज सिंगुलर मैट्रिक्स, देन जब सिंगुलर मैट्रिक्स होगा देन डिटर्मिनेंट से इक्वल टू 0। इन दिस केस वी कैलकुलेट एडजॉइंट A इंटू B। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम कैलकुलेट करेंगे एडजॉइंट A इंटू B। If adjoint A into B cannot equal to 0, then solution does not exist. The system of equation is called inconsistent। अगर ऐसा हो रहा है, solution does not exist करेगा, the system of equation is called inconsistent। अगर adjoint A into B equal to 0 मिल रहा है, then system the system may be either consistent or inconsistent according
as the system have either infinitely many solution or no solution. Exercise 4.6 Question number 1 to 6. Examine the consistency of the system of equation. कंसिस्टेंसी चेक करना है, कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है, 1 से लेके 6 तक. क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस 2y इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 3. तो a इक्वल टू क्या लिखेंगे, x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट. डिटर्मिनेंट्स a इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस a आ रहा है. डिटर्मिनेंट्स a कैन नॉट इक्वल टू 0. सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट. अगर ये डिटर्मिनेंट्स a कैन नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट. 3 को देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस 3y इक्वल टू 5, 2x प्लस 6y इक्वल टू 8. a इक्वल टू लिखेंगे x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट, b इक्वल टू 5 और 8. डिटर्मिनेंट्स a इक्वल टू 0 आ जा रहा है. जब डिटर्मिनेंट्स a इक्वल टू 0 आ गया तो हमको एडजॉइंट ए फाइंड करना होगा. एडजॉइंट ए निकालेंगे, 6 माइनस 2 3 1, यानी ये सब कोफैक्टर है, उसका डैश ट्रांसपोज. रो को कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में. एडजॉइंट ए निकल गया. अब एडजॉइंट ए इंटू बी करेंगे. ये एडजॉइंट ए है और ये बी है, मल्टीप्लाई करेंगे. एडजॉइंट ए इंटू बी कैन नॉट इक्वल टू 0. जब कैन नॉट इक्वल टू 0 है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट. क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 होमवर्क. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन क्वेश्चन नंबर 7 to 14. 7 से लेके 14 तक को सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड के द्वारा. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 14 हम करते हैं. ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, 3 इक्वेशन है हमारे पास. तीनों को अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें तो x का कोफिशिएंट ये, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट, तो इनसे एक मैट्रिक्स A हो जाएगा. और b के अंतर्गत लिखेंगे आप ये 7 माइनस 5 12, और x होगा आपका कैपिटल X इक्वल टू मैट्रिक्स के अंदर x y z. अब हम डिटर्मिनेंट्स A फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है. डिटर्मिनेंट्स A इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 लेंगे कैंसिल हो जाएगा. 4 3 12, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 5 माइनस माइनस 1 कैंसिल. 3 3 9, माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 8, और इसको सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 19 माइनस 22, और आ जाएगा आपका 4. डिटर्मिनेंट से इक्वल टू 4. सो ए इनवर्स एग्जिस्ट. सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट है. को फैक्टर निकालेंगे सबका. A11 कैपिटल A12 को फैक्टर निकालेंगे. कैपिटल A13 ये को फैक्टर हो जाएगा, और कैपिटल A31 कैपिटल A32 कैपिटल A33
सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालने के बाद उसको मैट्रिक्स के अंतर्गत रखेंगे। एडजॉइंट इक्वल टू और इसको फिर इसका ट्रांसपोज कर देंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और सबकी वैल्यू रख देंगे। 7 - 19 - 11, 1 - 1 - 1, -3 11 7। उसके बाद एडजॉइंट निकाल लेने के बाद ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट से इंटू एडजॉइंट ए, तो डिटरमिनेंट से इक्वल टू 4 आया था। 1/4 एडजॉइंट ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये, मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 जा 49, -5 -36, -19 इंटू 7 -133, -1 इंटू -5 +5, 11 इंटू 12 132, -11 इंटू 7 -77, -1 इंटू -5 +5, 7 इंटू 12 84। सबको ऐड करेंगे तो ये मिलेगा 1/4 8 4 12। अब इस 1/4 को अंदर कर देंगे तो सबके पास जब डिवाइड में हो जाएगा 8/4 हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा और 12/4 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 213। अब कंपेरिजन करेंगे x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 15। ए इक्वल टू दिया हुआ है, फाइंड ए इनवर्स। यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 16। द कास्ट ऑफ 4 kg onion, 3 kg wheat and 2 kg rice is 60 rupees. 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is 90 rupees. Cost of 6 kg onion, 2 kg wheat, 3 kg rice is 70 rupees. Find cost of each items per kg by matrix method. होमवर्क हिंट में आप देख सकते हैं। सपोज दैट कास्ट ऑफ 1 kg ओनियन एक्स ले लीजिए, कास्ट ऑफ 1 kg व्हीट वाई और कास्ट ऑफ 1 kg राइस जेड। अब इसको एक इक्वेशन में बना लेंगे। 4x + 3y, 4 kg था तो 4x + 3y + 2z इक्वल टू 60 रुपीज। 2x + 4y + 6z इक्वल टू 90 रुपीज। 6x + 2y + 3z इक्वल टू 70 रुपीज। इन तीनों इक्वेशन को अभी जैसे इसके पहले सॉल्व किया गया है मैट्रिक्स मेथड से, इनसे सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। वहीं एक्स वाई जेड वैल्यू आपकी कास्ट हो जाएगी पर केजी।